अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद हापुड़ में एक परिवार 32 साल बाद दिवाली मनाएगा। दरअसल यहां हापुड़ कोतवाली इलाके में रहने वाले सुधीर अग्रवाल विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और जब 1992 में कार सेवक अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के लिए पहुंच रहे थे, उस समय सुधीर अग्रवाल भी वहां पहुंचे थे और सुधीर ने सरयू नदी में स्नान के बाद प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वह दिवाली नहीं मनाएंगे। तब से आज तक उन्होंने दिवाली नहीं मनाई है, लेकिन अब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे तो वो दिवाली मनाएंगे। मेरे लिए तो इससे बड़ा पर्व ही नहीं, और शायद मैं अपने इस जीवन में इससे बड़ा सनातन पर्व देख भी ना पाऊं। और जिसका हमने बरसों इंतजार किया वह पर्व मेरे लिए मैं 14 जनवरी को वहां सेवार्थ जा रहा हूं, क्योंकि मन में ये भाव है कि जिस प्रकार गिरहरी ने अपना उस राम सेतु में योगदान दिया, उसी प्रकार इस सनातन की नींव में हम अपना कुछ योगदान देते, तो शायद इससे बड़ा विषय मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अयोध्या का कोना कोना किसी न किसी रूप में धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज से 5 शताब्दी पहले यहां बहुत कुछ बदल गया था, जिसे रामनगरी के काले इतिहास के रूप में जाना जाता है। बात तब की है जब अयोध्या की पहचान बदलने के लिए यहां लगातार मुगल शासकों ने धार्मिक स्थलों में परिवर्तन और तोड़फोड़ की। अयोध्या के काले राम मंदिर में प्रतिष्ठित विग्रह उन्हीं में से एक है और इस मंदिर में पुनर्प्रतिष्ठित की गई मूर्ति उन 5 धार्मिक स्थलों की मूर्तियों में कभी शामिल थी, जिसे आज 2000 वर्ष पहले अयोध्या में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। यहाँ के मुख्य पुजारी महाराज जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, कहानियां तो हमने सुन रखी हैं, धार्मिक मान्यताएं भी हैं। अभी आपने प्रश्न किया कि इन्हें काले राम जी क्यों कहा। जिन महात्मा जी को ये मूर्तियां प्राप्त हुई तो सबसे पहला उद्गार उनके मुख से जो निकला वो यही था कि काले राम जी प्राप्त हो गए। तो अब महात्मा जी के मुख से उद्गार निकला तो वही उनका नामकरण हो गया। अब चूंकि संत सत्पुरुष ने नामकरण कर दिया तो पिछले 350 साल से हम इनको काले राम जी कहते हैं। वैसे इनका प्राचीन नाम विष्णु हरि है। जब ये श्री राम जन्मभूमि पर थे तो विष्णु हरि नाम से पूजित थे, परंतु यहाँ आने के बाद पिछले 350 साल से हम इन्हें काले राम जी कहते हैं। मूर्तियों की विशेषता यह है कि ये मध्य में भगवान राम है, बाईं तरफ माता जानकी हैं, दाहिने तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरत जी और एक तरफ शत्रुघ्न राज जी हैं। और संपूर्ण विग्रह एक अखंड शालिग्राम शिला में है, अलग अलग मूर्तियां नहीं है। ये मतलब जो पूरा विग्रह है वो विग्रह संपूर्ण एक शिला में। जी हाँ। और विशेषता है कि भगवान जो है ये बद्ध पद्मासन पर बैठे हैं, माता जानकी वामांक में है, भगवान के दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी ने छत्र लिया हुआ है, भगवान के सिर पर जो छत्र है, छत्र का दंड लक्ष्मण जी के हाथ में है, भरत जी के हाथ में पंखा है और शत्रुघ्न लाल जी के हाथ में चंवर है। तो छत्र चामर दंड के साथ का भी ये दर्शन है। भगवान के चरण के नीचे हनुमान जी महाराज हैं और माता जी के चरण के नीचे श्री यंत्र। ये है कि जो मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं, विक्रमादित्य ने इन्हीं मूर्तियों को श्री राम जन्मभूमि में स्थापित किया था, लेकिन वहां पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो इसको सरयू में प्रवाहित किया गया और बाद में मिलने पर इन मूर्तियों को यहाँ विग्रह स्वरूप एक बार फिर से स्थापित। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग केवल राम जन्मभूमि के ही बारे में पूछते हैं। विक्रमादित्य ने 5 मंदिरों की स्थापना की थी और 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था और उन 5 मंदिर की मूर्तियां काले पाषाण में थी और हैं, आज भी हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। चल एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर दूं, इस मंदिर की कहानी बता दूं। दरअसल इस मंदिर में, काले राम जी की मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा स्थापित है, दरअसल इस प्रतिमा को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब वीर विक्रमादित्य ने यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, तो इन्हीं मूर्तियों को राम मंदिर में स्थापित किया गया। लेकिन 1528 के आसपास जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से इन मूर्तियों को उस सहस्त्र धारा में प्रवाहित कर दिया, जिस सहस्त्र धारा को लेकर ऐसी मान्यता है कि वहीं पर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। हालांकि तकरीबन 200 साल बाद एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वहां पर तपस्या कर रहे थे सहस्त्र धारा के पास, और उन्हीं को ये जो प्रतिमाएं हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता जानकी, उनकी ये प्रतिमाएं उनको वहां से सहस्त्रधारा से मिली और उसको एक बार फिर से इन प्रतिमाओं को इसी काले राम जी के मंदिर में स्थापित किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।
अयोध्या में मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार सेवक उत्साहित हैं। मुलायम शासन में अयोध्या जाने के दौरान कार सेवकों के साथ क्या क्या हुआ था, बात की संवाददाता धीरेन्द्र सिंह ने। जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है 22 जनवरी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम जो कार सेवक थे, जिन लोगों ने 1990 के दशक में उस समय जो है कहीं न कहीं जो है जो लोग जो जाना चाहते, अयोध्या जाना चाहते, जिनकी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी और इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था, ऐसे कुछ कार सेवक हमारे साथ भी हैं और उन लोगों से हम बात करते हैं क्या हुआ था उस दौरान। 1900 का दशक, हम 90 का दशक सबको याद होगा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। वह प्रदेश में भयंकर आतंक और भय का माहौल था। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या कार सेवा के चलने के लिए आह्वान किया था और पूरे देश से लाखों कार सेवक राम भक्त जो अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे। मुलायम सिंह जी ने ये घोषणा कर रखी थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहीं विश्व हिंदू परिषद इस बात के लिए संकल्पित थी कि हमको अयोध्या में कार सेवा करनी है। उसी विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी का आह्वान था उस समय। जी, अशोक सिंघल जी उस समय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनका आह्वान था, तो उनके आह्वान पर हम लोग अपने मानिक चौक की बस्ती के केशव शाखा के सब लोग 150 लोगों का जत्था अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, जिसको हमें 2 जगह रोक लिया गया, कुछ को मालगोदाम पर, कुछ को रेलवे स्टेशन के पास। 27 तारीख की रात को हमको चौकी में ही रखा गया। 28 को हमको चालान काटकर जेल भेज दिया गया। जेल से आने के बाद हमको ये प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें यह स्पष्ट दर्ज है कि धारा 107(16) के संग हमारा अपराध केवल राम भक्ति था। और 1990 के दशक की जब हम यादें ताजा करेंगे तो अयोध्या रक्त रंजित थी और हम यदि भगवा अगोछा डालते थे तो हमको डर लगता था कि पुलिस ना पकड़ ले। आपस में कहीं राम राम करते थे तो देखते थे कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है, राम का नाम लेने पर हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। ऐसा भयंकर आतंक का माहौल मौलाना मुलायम सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बना दिया था कि राम का नाम लेने में, हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह लगाने में हम लोगों को भय लगने लगा था। लेकिन अशोक सिंघल जी, साध्वी ऋतंबरा जी, उमा भारती जी, इनके भाषणों ने खून में ऐसी हिलोर पैदा करी थी कि हम मरने से भी बिल्कुल भय नहीं था और राम मंदिर के लिए तन मन धन जान सब लुटाने को हम लोग तत्पर थे। लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों की मेहनत साकार हो रही है और राम मंदिर बन रहा है। हम राम मंदिर में 22 तारीख को तो नहीं जाएंगे, लेकिन आगे जाएंगे और वहां जाके दर्शन करेंगे। हम लोगों का जो हमने जेल गए और हमने ये सब भागा दौड़ी करी, वहां अयोध्या जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाए। बहुत लोग चले भी गए, हम नहीं जा पाए। तो हमारा ये है कि जो हमने किया हुआ सार्थक हो रहा है। हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी। तो आप लोगों को जेल में रखा गया, जेल से जो आपको किस तरह का वो दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया? जेल से ये दिया गया, मेरे को एक्चुअली यहाँ पे पकड़ लिया गया था स्टेशन के पास में और मैं थोड़ा निकल के बच गया था, बच के स्टेशन से पहुंच गया था ट्रेन में और वहां उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और पकड़ के बहुत मारापीटी करी थी मेरे साथ। और फिर मेरे को जेल में थाने में रखा गया था बन्ना देवी में एक दिन। फिर वहां से मेरा चालान किया गया था, बहुत प्रताड़ना दी गई, पूरा पैर टूटा पड़ा था, परेशानी में था, लेकिन जो था वो हुआ। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।